कभी सोचा है कि प्रोफेशनल लाइफ की इतनी सारी मुश्किलों के बीच भी कुछ लोग इतने शांत और मजबूत कैसे रह पाते हैं? चलिए आज हम सदियों पुराने ज्ञान से सीखते हैं कि अपने अंदर एक ऐसी अटूट शक्ति कैसे बनाई जाए जिसे कोई हिला ना सके। ये एक ऐसा सवाल है जिससे हर एम्बिशियस प्रोफेशनल को कभी न कभी गुजरना पड़ता है। सोचकर देखिए, जब आपकी सफलता दूसरों की जलन की वजह बन जाए तो फिर मन की शांति को कैसे बचाएं? काफी मुश्किल है ना? तो असली ताकत क्या है? ऑफिस पॉलिटिक्स जीतना? नहीं, असली पावर है वो खिलाड़ी बनना जिसे इस गेम से कोई फर्क ही न पड़े। हम यहाँ किसी टैक्टिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि बात कर रहे हैं अपने अंदर एक ऐसी मजबूत नींव बनाने की जिसे कोई हिला न सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले और शायद सबसे जरूरी पिलर से। यह है एक मजबूत आंतरिक नींव बनाना। एक ऐसी नींव जो बाहर के हालात से बिल्कुल आजाद हो। देखिए, दुनिया, लोग, हालात सब बदल जाते हैं, लेकिन एक चीज जो हमेशा साथ रहती है वो है हम खुद। हमारा खुद के साथ जो रिश्ता है ना, वो सबसे पक्का रिश्ता है। और जब बाहर तूफान मचा हो तो यही अंदर का कनेक्शन हमें संभालता है। यहाँ दो तरह की प्रोफेशनल वैल्यू की बात हो रही है। एक तरफ है वो पहचान जो टाइटल, प्रमोशन और दूसरों के वैलिडेशन पर टिकी है। काफी नाजुक है ना, जरा सा कुछ हुआ नहीं कि टूट गई। और दूसरी तरफ है आंतरिक मूल्य, जो इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपका रोल क्या है। ये आती है सेल्फ रिस्पेक्ट से और ये अटूट है। यहाँ एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है डिटैचमेंट, यानी अलगाव। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि परवाह करना छोड़ दे। नहीं, इसका मतलब है कि बाहर जो भी हो रहा है, चाहे जीत हो या हार, उसको अपने कोर कैरेक्टर पर हावी न होने दे। ये समझना कि प्रोफेशनल लाइफ में आने वाले अच्छे और बुरे दौर दोनों टेम्पररी हैं। तो अब जब हमने अपने अंदर का किला मजबूत कर लिया है, अब वक्त है बाहर के युद्ध क्षेत्र को समझने का। मतलब मुश्किल लोगों और टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट से कैसे डील करें। दुनिया सिखाएगी कि किस पर भरोसा करना है। ये कड़वी सच्चाई है। कई बार जिन लोगों को हमने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया होता है, वही हमें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। इसको पर्सनल फेलियर की तरह नहीं देखना है। ये गेम का हिस्सा है। तो ऐसे धोखे से कैसे डील करें? सबसे जरूरी चीज है नजरिया बदलना। चोट पे फोकस करने के बजाय इन दर्दनाक अनुभवों को हम अपने लिए एक स्ट्रेटेजिक लेसन बना सकते हैं। लोगों के शब्दों पर नहीं, उनके एक्शन पर ध्यान दें और ऐसे एक्सपीरियंस को भविष्य के लिए अपनी बाउंड्रीज को और मजबूत करने का एक मौका समझें। असली बैलेंस तभी आता है जब दूसरे लोग अपने छिपे हुए एजेंडे के साथ काम कर रहे हों और आप अपने रिएक्शंस को मैनेज कर पा रहे हों। पावर दूसरों को कंट्रोल करने में नहीं है, पावर है खुद को कंट्रोल करने में। मन जितना शांत होगा, बाहर का तूफान उतना ही कम असर डालेगा। तो चलिए अब थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं। बात करते हैं कि अपनी मेंटल एनर्जी को एक्टिवली प्रोटेक्ट कैसे करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हमारे आसपास ऐसे लोग ज़रूर होते हैं जो हमारी सारी एनर्जी खींच लेते हैं, जैसे हमेशा शिकायत करने वाले, या वो जो हमेशा क्राइसिस में रहते हैं, या फिर वो जो मीठी मीठी बातें करके अपना काम निकलवाते हैं। इन्हें पहचानना ही सेल्फ प्रोटेक्शन का पहला स्टेप है। और यहीं पर ये बात बिल्कुल फिट बैठती है। जहाँ कद्र न हो वहाँ जाना बेकार है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। मतलब साफ है, मजबूत बाउंड्रीज सेट करना सेल्फ रिस्पेक्ट का ही एक रूप है। अगर कहीं आपकी वैल्यू नहीं है तो वहां रुकना खुद का अपमान करने जैसा है। तो न कैसे बोलें प्रोफेशनली? यहाँ एक सिंपल सा स्क्रिप्ट है। ये सिर्फ एक स्क्रिप्ट नहीं, एक टूल है। ये हमें सिखाता है कि कैसे विनम्रता से न कहा जाए बिना अपनी गरिमा और एनर्जी से समझौता किए। और ये एक बहुत ही जरूरी फर्क है विनम्रता और पायदान बनने के बीच। विनम्र रहने का मतलब है जमीन से जुड़े रहना, सक्सेस के बाद भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इतना झुक जाएं कि लोग आप पर से चलकर निकल जाएं। अपनी वैल्यू जानना और दूसरों को अपनी वैल्यू तय करने न देना, यहीं पर वो फाइन लाइन है। तो इन सारे सिद्धांतों को एक स्थायी आदत कैसे बनाएं? इसके लिए एक सिंपल सी डेली रूटीन है जो दिन भर आपको ग्राउंडेड रखने में मदद करेगी। हर सुबह बस ये 3 चीजें करनी हैं। पहला, स्थिर मन। दिन की भागदौड़ शुरू होने से पहले कुछ पल की शांति। मन जितना शांत होगा, तूफान उतना ही बेअसर। दूसरा, शुद्ध इरादा। दिन के लिए एक पॉजिटिव इरादा सेट करें,
क्योंकि हमारे विचार ही हमारी हकीकत बनाते हैं। और तीसरा, वर्तमान क्षण। अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता में एनर्जी बर्बाद मत कीजिए। पावर अभी इस पल में है। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। हमारा करियर एक लंबा सफर है। इस सफर में हम एक विरासत बना रहे हैं या सिर्फ एक रेज्यूमे? इसका जवाब ही हमारी प्रोफेशनल लाइफ की दिशा तय करेगा।